जय हिंद साथियों। एनसीसी मिलिट्री साइंस इस विषय के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम प्रस्तुत लेक्चर में एनसीसी संगठन के बारे में जानकारी लेंगे। राष्ट्रीय छात्र सेना, इसका संगठन किस प्रकार से भारत में कार्यरत है, इसकी रचना किस प्रकार से है, इसके बारे में हम इस प्रस्तुत लेक्चर में जानकारी लेंगे। जैसे कि हमें पता है, राष्ट्रीय छात्र सेना यह संगठन देश के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। देश के रक्षा मंत्रालय की पूरी जिम्मेवारी यह केंद्र सरकार की है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय देश की रक्षा करना यह जिम्मेवारी केंद्र सूची में होने के कारण केंद्र सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि रक्षा मंत्रालय के माध्यम से तीनों सेना दलों के माध्यम से देश की रक्षा करना। एनसीसी यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होने के कारण एनसीसी की जिम्मेवारी यह केंद्र सरकार की बनती है। लेकिन स्कूल और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूली शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा की जिम्मेवारी यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होने के कारण इस एनसीसी संगठन के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण देना यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भी जिम्मेवारी बनती है। दोनों के कोऑर्डिनेशन से, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन से एनसीसी छात्रों को एनसीसी संगठन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि स्कूल और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इस एनसीसी संगठन का हिस्सा होते हैं। तो आइए इस प्रस्तुत लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे एनसीसी संगठन और एनसीसी संगठन की रचना किस प्रकार से है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी, पहले तो हम यहां पर देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्र सेना यह संगठन कार्यरत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यरत है। रक्षा मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल डीजीएनसीसी, जिसे हम महानिदेशालय कहते हैं, यह महानिदेशालय के माध्यम से पूरे देश भर में राष्ट्रीय छात्र सेना का संगठन चलाया जाता है। केंद्र स्तर पर अपेक्स बॉडी की तौर पर महानिदेशालय पूरे देश के एनसीसी के कार्यवाही पे निगरानी रखने वाली एजेंसी है। इस महानिदेशालय में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर कार्यरत होते हैं। यह लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर एनसीसी में लिए जाने वाले हर निर्णय के लिए जिम्मेवार होते हैं। डायरेक्टरेट जनरल, जिसे हम डीजीएनसीसी कहते हैं, महानिदेशालय कहते हैं, यह महानिदेशालय का हेडक्वार्टर, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस महानिदेशालय के अंतर्गत अलग अलग निदेशालय कार्यरत होते हैं। महानिदेशालय यह अपेक्स बॉडी है। महानिदेशालय के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल यह कार्यरत होते हैं, जिसे कि हम निदेशालय कहते हैं। यहां पर लिखा है डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट का मतलब होता है निदेशालय। यह निदेशालय अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बने हुए हैं। राज्य के राजधानी की जगह पर
यह निदेशालय स्थित है। जो भी आदेश महानिदेशालय से पास होते हैं वह आदेशों का पालन और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेवारी निदेशालयों की होती है, डायरेक्टरेट की होती है। जैसे कि मान लीजिएगा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र डायरेक्टरेट कार्यरत है, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल डायरेक्टरेट कार्यरत है, तमिलनाडु में तमिलनाडु डायरेक्टरेट कार्यरत है। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे देश में 17 डायरेक्टरेट कार्यरत है और यह 17 निदेशालयों के माध्यम से विभिन्न राज्यों की एनसीसी की कार्रवाई पर देखरेख रखी जाती है। डेप्यूटी डायरेक्टरेट जनरल यह मेजर जनरल रैंक के अफसर या ब्रिगेडियर रैंक के अफसर यहां पर कार्यरत होते हैं और इसका मुख्यालय हर एक राज्य के डायरेक्टरेट ऑफिस का मुख्यालय उस राज्य के राजधानी की जगह पर स्थित होता है। उसके बाद इस डायरेक्टरेट के अंतर्गत, इस निदेशालय के अंतर्गत उस राज्य के विभिन्न ग्रुप कमांडर के निगरानी में ग्रुप हेडक्वार्टर कार्यरत होते हैं। ग्रुप कमांडर यह ग्रुप हेडक्वार्टर के प्रमुख होते हैं। किसी भी राज्य में डायरेक्टरेट के अंतर्गत विभिन्न ग्रुप कमांडर कार्यरत होते हैं। यह ग्रुप कमांड कर वहां पर अपने अपने जिम्मेवारी के इलाके में कार्यरत होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा महाराष्ट्र डायरेक्टरेट है। महाराष्ट्र डायरेक्टरेट में अलग अलग जगहों पर डायरेक्टरेट के अंतर्गत डायरेक्टरेट की निगरानी में अलग अलग जगहों पर ग्रुप हेडक्वार्टर कार्यरत है। जैसे कि मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, इन जगहों पर राज्य में विभिन्न जगहों की देखरेख करने के लिए, एनसीसी की जिम्मेवारी संभालने के लिए यह ग्रुप हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के अंदर डायरेक्टरेट के निगरानी में यह पूरे ग्रुप हेडक्वार्टर्स कार्यरत हैं और इस ग्रुप हेडक्वार्टर के प्रमुख को ग्रुप कमांडर कहते हैं। ग्रुप कमांडर यह ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक के अफसर होते हैं। यह ग्रुप हेडक्वार्टर कुछ राज्य के कुछ चुनिंदा बड़े शहरों में इनके मुख्य कार्यालय स्थित है। जैसे कि मैंने अभी महाराष्ट्र का जो उदाहरण दिया है, महाराष्ट्र के उदाहरण में मैंने बताया है आपको कि मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती, यह कुछ गिने चुने चुनिंदा जो बड़े शहर हैं। इन बड़े शहरों में यह ग्रुप हेडक्वार्टर स्थित है। इस ग्रुप हेडक्वार्टर के अंडर में बटालियन कार्यरत होते हैं। यह बटालियन के जो अफसर होते हैं उन्हें कमांडिंग अफसर कहते हैं, यानी कि इन्हें कमान अधिकारी कहा जाता है। कमांडिंग अफसर अपने अपने बटालियन के प्रमुख अधिकारी होते हैं। ग्रुप हेडक्वार्टर के अंतर्गत शहरों के जगह पर या कोई बड़े जिले के जगह पर बटालियन ऑफिस कार्यरत होते हैं, बटालियन कार्यालय कार्यरत होते हैं। इन बटालियन पर जो अधिकारी कमान अधिकारी के तौर पर काम करते हैं, जिन्हें हम कमांडिंग अफसर कहते हैं, यह कमांडिंग अफसर कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी होते हैं। मोस्टली ज्यादातर सिटीज में, टाउन्स में, मतलब शहरों में, बड़े सिटीज में इस बटालियन के प्रमुख कार्यालय स्थित है। अब इन बटालियन के अंतर्गत अलग अलग स्कूल इस बटालियन को संलग्न होते हैं, एफिलिएट होते हैं, और स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं जो होती है, इनके बटालियन के अंडर में, बटालियन की देखरेख में यहां पर स्कूल और महाविद्यालय में कंपनी कमांडर कार्यरत होते हैं। यह कंपनी कमांडर स्कूल
महाविद्यालय शैक्षणिक संस्था के एनसीसी के प्रमुख के तौर पर वहां पर काम करते हैं। पूरे एनसीसी के संगठन में, एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी कमांडर की भूमिका अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आर्मी और सिविलियंस जो छात्र होते हैं इनमें एक दुआ की तरह कंपनी कमांडर काम करते हैं, कंपनी कमांडर कार्यरत होते हैं। अभी तक जो हमने एनसीसी का संगठन यहां पर देखा है, डायरेक्टर जनरल, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, ग्रुप कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर, यह जो कार्यालय है बटालियन से लेकर के डीजी एनसीसी तक के जो कार्यालय है, यह कार्यालय में पूरे आर्मी अफसर, इन सर्विस में जो अफसर कार्यरत होते हैं वह अफसर यहां पर इन कार्यालयों में कार्यरत होते हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से वो एनसीसी का संगठन चलाते हैं। स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन शिक्षकों में से एक शिक्षक कंपनी कमांडर की तौर पर चुने जाते हैं, जो कि सिविल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की तौर पर पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, चयन किया जाता है। यह शिक्षक होते हैं, इनका मूल पेशा शिक्षा देने का होता है, पढ़ाने का होता है, और यह एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर एनसीसी संगठन में जो विद्यार्थी, जो उनके स्कूल महाविद्यालयों के विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, उन सम्मिलित विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने के लिए आर्मी और सिविल लाइफ इनमें एक दुआ की तरह काम करते हैं। इस वजह से एनसीसी का प्रशिक्षण एनसीसी संगठन में अहम कड़ी जो होती है, वह अहम कड़ी यहां पर अहम भूमिका जो होती है, वह अहम भूमिका कंपनी कमांडर की तौर पर एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर को निभाना पड़ता है। इस तरह से एनसीसी संगठन हमारे देश में कार्यरत है। यहां पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, जो हायरार्की है यहां पर, वो हायरार्की यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में जो महानिदेशालय स्थित है वह कहां कहां पर स्थित है, यह हम जानकारी लेंगे, जिन्हें कि हम डायरेक्टरेट कहते हैं। हर राज्य में एक निदेशालय स्थित है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मैंने यहां पर इसकी क्रमवारी लगाई है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट सिकंदराबाद में स्थित है। आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्टरेट शिलोंग में इसका मुख्य कार्यालय स्थित है। बिहार एंड झारखंड, इस निदेशालय का मुख्य कार्यालय पटना में स्थित है। दिल्ली, मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। गुजरात, दादर और नगर हवेली, इसका मुख्य कार्यालय अहमदाबाद में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर, मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। कर्नाटका एंड गोवा, यह दो राज्यों का मिलाकर एक डायरेक्टरेट है, एक निदेशालय है, इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। केरला एंड लक्षद्वीप, मुख्यालय त्रिवेंद्रम में स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यह दो राज्यों का मिलकर के एक निदेशालय है, मुख्यालय भोपाल में स्थित है। महाराष्ट्र डायरेक्टरेट, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ओडिशा, मुख्यालय कटक में स्थित है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, यह तीनों राज्यों का मिला करके एक डायरेक्टरेट, एक निदेशालय बनाया गया है, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद राजस्थान का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मुख्यालय है। उत्तराखंड, हेडक्वार्टर देहरादून इस जगह पर है। और 17वां जो डायरेक्टरेट है वेस्ट बंगाल,
उसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इस तरह से हमारे पूरे देश में कुल मिलाकर डीजीएनसीसी के अंडर में 17 डायरेक्टरेट कार्यरत है और 17 विभिन्न राज्यों में यह निदेशालय कार्यरत है। यह सर्व निदेशालय अपने अपने राज्य में अपने अपने दिए गए जिम्मेवारी के इलाकों में यह एनसीसी का संगठन चलाते हैं। इनके माध्यम से, इन निदेशालयों के माध्यम से एनसीसी का संगठन यह चलाया जाता है। अभी इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यह एनसीसी का सिंबल है। यह सिंबल आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें आपको 3 विभिन्न कलर दिखाई पड़ते हैं। यह जो पहला कलर है लाल कलर, दूसरा कलर है यहाँ पर, दूसरा जो कलर है डार्क ब्लू और तीसरा कलर है लाइट ब्लू। यह तीनों जो रंग है, यह रंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एनसीसी का जो सिंबल है, इस सिंबल के अंदर आपको यहाँ पर यह जो फूल दिखाई पड़ते हैं, यह कुल मिलाकर 17 फूल है और हर एक फूल हर एक डायरेक्टरेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में कुल मिलाकर 17 डायरेक्टरेट है और यह सभी फूल 17 डायरेक्टरेट का प्रतिनिधित्व करने के वजह से यहाँ पर इन फूलों की संख्या कुल मिलाकर 17 है। मतलब हर एक फूल हर एक डायरेक्टरेट का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जो आप यह सिंबल देखते हो, यह सिंबल जो एनसीसी का है, इसमें 3 कलर एनसीसी के 3 विंग्स, मतलब एनसीसी के 3 जो सर्विसेज है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यह 3 सर्विसेज के प्रतिनिधित्व के 3 कलर है और 17 डायरेक्टरेट के 17 फूल हमें यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर जो बृहद वाक्य लिखा गया है, एकता और अनुशासन। एनसीसी का जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वह यहाँ पर एकता और अनुशासन यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से यह एनसीसी का सिंबल है और एनसीसी के सिंबल के यह मतलब मैंने आपको यहाँ पर बतलाया है। अभी हम देखेंगे जो एनसीसी का टोटल स्ट्रेंथ है कुल मिलाकर। अभी जो मैंने आपको एनसीसी संगठन और उस संगठन की जो रचना मैंने बताई है, उसके अनुसार हमारे देश में कुल मिलाकर 17,374 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इस 17,374 इंस्टीट्यूशंस में 12,545 स्कूल और 4,829 महाविद्यालय शामिल है। 12,545, 4,829, यह कुल मिलाकर 17,374 शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहां पर एनसीसी कार्यरत है। और कुल मिलाकर एनसीसी की जो संख्या है, एनसीसी छात्रों की संख्या है, वह संख्या कुल मिलाकर के 13.5 से 14 लाख के आसपास छात्रों की संख्या है। सबसे ज्यादा छात्र आर्मी विंग के तहत कार्यरत है, उसके बाद दूसरा नंबर लगता है नेवी का और तीसरा नंबर है एयरफोर्स का। इन सभी विंग्स में आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यह तीनों भी सर्विसेज में एनसीसी छात्र आज देश भर में कुल मिलाकर 13.5 लाख से 14 लाख तक के छात्र इस संगठन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इस तरह से
इस लेक्चर में मैंने आपको एनसीसी संगठन और एनसीसी संगठन की पूरी रचना के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।